विश्वास है तो सब कुछ मुमकिन है। हमने देखा कि कैसे तुम विश्वास के साथ पहाड़ से भी बात करोगे तो पहाड़ भी तुम्हारी बात सुनेगा। मरकस का सुसमाचार 11वें अध्याय में हम देख रहे थे कि यीशु के जीवन में कैसे उसके सिर्फ एक शब्द के द्वारा बड़े बड़े काम हुए हैं। आप भी अगर विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो परमपिता परमेश्वर आपके प्रार्थना का जवाब जरूर देगा। आपका स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। यहां पे हम वीडियो क्लिप्स के द्वारा यीशु के जीवन को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये कार्यक्रम Bible.is के सौजन्य से हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आपसे विनती है कि आपके फोन में या टैब में इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। यहां पे आप परमेश्वर का वचन आपके भाषा में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। हमारे साथ इस वीडियो क्लिप्स के बारे में चर्चा करने के लिए पास्टर पुरुषोत्तम जी है। आपका स्वागत है पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। हम पास्टर जी के द्वारा बहुत गहरी बातें जान ले रहे हैं। आइए मेरे भाइयों और बहनों, आज का मरकस का सुसमाचार 12वां अध्याय देखेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। मसीह यीशु ने उन्हें दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देना प्रारंभ किया। एक व्यक्ति ने बगीचे में अंगूर की बेल लगाई, उसके चारों ओर बाड़ लगाई, उसमें रसकुंड खोदा, रक्षा करने का मचान बनाया और उसे किसानों को पट्टे पर देकर यात्रा पर चला गया। उपज के अवसर पर उसने अपने एक दास को उन किसानों के पास भेजा कि वो उनसे उपज का कुछ भाग ले आए। किसानों ने उस दास को पकड़ा, उसकी पिटाई की तथा उसे खाली हाथ लौटा दिया। उस व्यक्ति ने फिर एक अन्य दास को भेजा। किसानों ने उसके सिर पर प्रहार कर उसे घायल कर दिया तथा उसके साथ शर्मनाक व्यवहार किया। उस व्यक्ति ने एक बार फिर एक और दास को उनके पास भेजा, जिसकी तो उन्होंने हत्या ही कर दी। उसके द्वारा भेजे हुए अन्य दासों के साथ भी उन्होंने ऐसा ही व्यवहार किया। उन्होंने कुछ को मारा पीटा तथा बाकियों की हत्या कर दी। अब उसके पास भेजने के लिए एक ही व्यक्ति शेष था, उसका प्रिय पुत्र। अंततः उसने उसे ही उनके पास भेज दिया। उसका विचार था, वे मेरे पुत्र का तो सम्मान करेंगे। उन किसानों ने आपस में विचार किया, सुनो, ये वारिस है, यदि इसकी हत्या कर दें तो ये संपत्ति ही हमारी हो जाएगी। उन्होंने उसे पकड़ उसकी हत्या कर दी तथा उसका शव बगीचे के बाहर फेंक दिया। अब बगीचे के स्वामी के सामने इसके अतिरिक्त और कौन सा विकल्प शेष रह गया है कि वो आकर उन किसानों का नाश करे और उद्यान का पट्टा अन्य किसानों को दे दे। क्या तुमने पवित्र शास्त्र का ये लेख नहीं पढ़ा? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा घोषित कर दिया था, वही कोने का मुख्य पत्थर बन गया। ये प्रभु की ओर से हुआ और ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। यहूदी मसीह यीशु को पकड़ने की युक्ति तो कर ही रहे थे, किंतु उन्हें भीड़ की प्रतिक्रिया का भी भय था। वे ये भली भांति समझ गए थे कि ये दृष्टांत उन्हीं के लिए था। वस्तुतः इस अवसर पर वे मसीह यीशु को छोड़ वहां से चले गए। यहूदियों ने मसीह यीशु के पास कुछ फरीसियों तथा हेरोदेस समर्थकों को भेजा कि मसीह यीशु को उनकी ही किसी बात में फंसाया जा सके। उन्होंने आकर मसीह यीशु से ये प्रश्न किया, गुरुवर, ये तो हमें मालूम है कि आप एक सच्चे व्यक्ति हैं। आपको किसी के मत समर्थन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप में पक्षपात है ही नहीं। आप पूरी सच्चाई में परमेश्वर संबंधी शिक्षा देते हैं। हमें ये बताइए, कैसर को कर देना व्यवस्था के अनुसार है या नहीं? हम कर दें या नहीं? उनका पाखंड भांप कर मसीह यीशु ने उनसे कहा, क्यों मुझे फंसाने की युक्ति कर रहे हो? दीनार की मुद्रा लाकर मुझे दिखाओ। वे मसीह यीशु के पास एक मुद्रा ले आए। मसीह यीशु ने वो मुद्रा उन्हें दिखाते हुए उनसे प्रश्न किया, ये छाप तथा नाम किसका है? कैसर का। उन्होंने उत्तर दिया। मसीह यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का वो परमेश्वर को। ये सुन वे दंग रह गए।
इस 12वें अध्याय में हम देख रहे हैं कि कैसे यीशु उपमानों के या दृष्टांतों के द्वारा कुछ बातें सिखाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, वहां पे कुछ ऐसे लोग भी थे जो उन्हें उनके बातों में ही फंसाने की कोशिश कर रहे थे। यहां पे अगर पहले वचन में हम देखें, यीशु दृष्टांत कथाओं का सहारा लेते हुए उनसे कहने लगा। हम पास्टर पुरुषोत्तम जी से पूछेंगे कि दृष्टांत का मतलब क्या है और यीशु ने दृष्टांतों का सहारा क्यों लिया। पास्टर जी। जी, डॉक्टर सुश्रुत जी, जैसे कि हमने प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत का सहारा लेकर मनुष्यों को, जहाँ पर जो भीड़ थी उनको समझा रहे थे। यहाँ पर हम दो विषय देख सकते हैं। एक विषय है मनुष्य को, जो कि आत्मिक ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान और मनुष्य का ज्ञान कहते हैं उसे। हाँ। तो तुरंत कोई भी व्यक्ति आत्मिकता के बारे में समझना मुश्किल है। इसी कारणवश प्रभु यीशु मसीह, जो कि हम हर अपने आंखों के सामने हर दिन जो भी एक वस्तु हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे जीवन में से लेकर प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के अनुसार, यानी कि सरल रीति से वहाँ पर जो भीड़ थी उनको जिस रीति से समझना है उस रीति से समझाने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि उनकी भाषा में, मनुष्य की भाषा में। और इस दृष्टांत में हम देखते हैं हाँ, कि यहाँ पे एक अंगूरों का बगीचा है। हाँ जी, बगीचे का मालिक है, किसान है जी, और मालिक के कुछ दास हैं जी। तो ये जो लोग हैं, हाँ, वो क्या मायने रखते हैं? ये कौन है कि जिसके द्वारा हम सच को समझ सकेंगे? तो यहाँ पर हम देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में, जो कि मनुष्य को परमेश्वर ने बहुत ही प्रेम किया। तब वो पाप में प्रवेश करने के बाद भी परमेश्वर ने उनको दंड नहीं दिया। जी। पवित्र शास्त्र बाइबल की प्रत्येकता यही है, हाँ, कि जो कोई दंड का भागी भी होता है तो परमेश्वर उनको बहुत ही प्रेम करते हैं। और प्रेम की भाषा में ही परमेश्वर ने यहाँ पर 4 विषय याद दिला रहे हैं इस दृष्टांत के अनुसार, जो कि हम देखते हैं परमेश्वर ने नबियों को भिजाया इस संसार में, जो कि मनुष्य को समझाने की कोशिश की कि संसारिक रीति से आप लोग जीवन यदि बिताएंगे तो आप लोग नरक में जाना है। तो इसी कारणवश परमेश्वर ने नबियों के द्वारा बात की कि मन फिराओ, परमेश्वर की ओर फिरो, क्योंकि आप लोगों का राज्य अनंत जीवन है। तो उसके बाद हम देखते हैं जो कि मालिक तो परमेश्वर ही है। उसके बाद में हम देखते हैं किसान भी जो कि बोता है, हाँ, वो भी हम लोग इस दृष्टांत में देख सकते हैं। उसके बाद में उनके चारों ओर बहुत सारे लोग थे जो कि काम सौंपा गया आजू बाजू में। जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह, जो कि पिता का पुत्र बनकर इस संसार में आया, जो कि एक किसान के नाई, जो कि बीज बो रहा है, और ये काम जो कि आजू बाजू में जो भी शिष्य लोग थे उनको स्वीकार किए थे, हम लोग तैयार है सेविकाई करने के लिए कहने वाले शिष्य लोग थे, ये सब काम करने वाले लोगों के नाई हम दृष्टांत देख सकते हैं। जैसे कि हमने देखा हाँ, कि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, हाँ जी, प्रभु का मार्ग सरल करने के लिए आया था और उसी बारे में बात कर रहा था। हाँ, तो वैसे ही जी, प्रभु ने अपने दासों को भिजाया जी, कि अब तो तुम सही मार्ग पर आ जाओ। यहाँ पे 3 वचन में हम देखते हैं, हाँ, किंतु उन्होंने पकड़कर उस दास की पिटाई की, हाँ जी, और खाली हाथों वहां से भगा दिया। हाँ जी, यानी कि जो किसान जिनके हाथों में हाँ जी, पूरा बगीचा सौंपा गया था, वो लोगों को दासों का, यानी कि जैसे आपने कहा नबियों का आना पसंद नहीं था। हाँ जी। क्यों? यही है, परमेश्वर के मार्ग पर यदि कोई चलता है, हाँ, नहीं तो परमेश्वर के राज्य के बारे में यदि कहता है तो उसको पसंद नहीं है। इसीलिए वो क्या करता है, जो बोलने वाला, सच बोलने वाला जो होता है, उसके प्रति दंड, यानी कि शारीरिक रीति से उसको हिंसा देने की कोशिश करता है।
यदि हम लोग सोचें तो नबियों को भी मारा गया, नबियों को भी पीटा गया। नबियों ने कोई गलत काम नहीं किया, मनुष्य को अनंत जीवन का मार्ग दिखाने के लिए उन आमीन। लोगों ने कोशिश की, पर शैतान को ये पसंद नहीं होता। जब हम प्रभु के यीशु मसीह के मार्ग पर चलते हैं, सत्य के मार्ग पर जब हम चलते हैं, संसारिक बातों को जब हम छोड़ देते हैं, परमेश्वर को तो बहुत ही आनंद होता है, पर जो कि परमेश्वर के राज्य में न जाने देने के लिए एक दीवार के नाई खड़ा होता है, शारीरिक रीति से परमेश्वर के बच्चों को सताता है। यस, इसी रीति से हम देखते हैं कि उसकी पिटाई की गई। कारण क्या है? उन्होंने सत्य बोला। प्रभु यीशु मसीह ने भी कोई पाप नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने भी सत्य का मार्ग दिखाया। मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ कहा। सत्य जहाँ पर भी बोला जाता है वहाँ पर हमें शारीरिक रीति से दंड मिलता है। तो शैतान की यही योजना है कि सच या सत्य बोलने वालों का मुंह बंद कर दे जी। सत्य के मार्ग पर चलने वालों का रास्ता रोक दे। लेकिन परमेश्वर भी रुकता नहीं है। नहीं। 6ठे वचन में जी। अब उसके पास भेजने को अपना प्यारा पुत्र ही बचा था जी। आखिरकार उसने उससे भी उनके पास यह कहते हुए भेज दिया, वे मेरे पुत्र का तो सम्मान करेंगे ही। उन किसानों ने एक दूसरे से कहा, यह तो उसका उत्तराधिकारी है, आओ इसे मार डाले, इससे उत्तराधिकार हमारा हो जाएगा। यही है जो कि इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में परमेश्वर ने भरोसा कर यानी कि मनुष्य पे विश्वास कर नबियों की बात नहीं मानी इन लोगों ने, पर मेरे इकलौते पुत्र को इस संसार में मैं भिजाऊंगा कहकर शरीरधारी होकर प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। वहाँ पर फिर भी हम देखते हैं शैतान का चाल, जो कि सत्य को रोकने की कोशिश की। और प्रभु यीशु मसीह को जिस रीति से हम देखते हैं कि हमारे पापियों के लिए, हमारे पापों के कारण जो कि शिक्षा दंड हम पर आने वाला था, आना है, पाप का दंड तो आना है हमारे लिए, तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को ढोया। हमारे दंड को उन्होंने अपने शरीर पर ढोया। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को भी शैतान ने नहीं छोड़ा, पर वहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का ही वहाँ पर विजय प्राप्त होना हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 8वें वचन में देखते हैं, इस तरह उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और अंगूरों के बगीचे से बाहर फेंक दिया। उनको लगा कि उनकी जीत हो गई। इस पर अंगूर के बगीचे का मालिक क्या करेगा? वह आकर उन किसानों को मार डालेगा और बगीचा दूसरों को दे देगा। यानी कि शैतान कुछ भी करना चाहे, दासों को मारे, पीटे या उसके उत्तराधिकारी यानी पुत्र को भी मार डालने की कोशिश की, मार डाला। हमें तो वो कथा मालूम है। लेकिन उसके बाद भी विजय तो परमेश्वर की होगी, यानी कि हमारी होगी जी। इसमें यीशु मेरे हिसाब से ये बात सिखाना चाहता था जो 10वें वचन में लिखी है, क्या तुमने शास्त्र का यह वचन नहीं पढ़ा है? वह पत्थर जिसे कारीगरों ने बेकार माना, वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु ने किया जो हमारे दृष्टि में अद्भुत है। हाँ जी। यदि सांसारिक रीति से हम लोग इस बात को सोचे गहराई से, तो जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सत्य के मार्ग पर चलते हैं, इस सांसारिक व्यक्तियों को, और हम किसी व्यक्ति को भी दोष यहाँ पर नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति संसार में परमेश्वर के रूप में ही रचा गया है। परमेश्वर हर मनुष्य को प्रेम करते हैं, पर शैतान की योजना यही रहती है कि परमेश्वर से हमको दूर करे। तो यहाँ पर भी वही विषय को हम लोग देखते हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के अनुसार उन लोगों को कहा कि उनके मार्ग पर हम जब चलते हैं तो सताए तो जाते हैं, पर हमारा विजय होगा। आमीन। अंतिम में क्या, जो इस संसार में प्रभु के लिए दुख पाएगा तो उसका अनंत जीवन में वहाँ पर धन प्राप्त होगा। जो धन इस संसार का धन नहीं है, वो जो कि हमारे लिए अनंत जीवन है कहकर हम लोग यहाँ पर इस दृष्टांत के द्वारा देख सकते हैं। और ये भी है, हाँ जी,
कि कुछ लोग आपको बेकार समझ सकते हैं। हाँ जी, कुछ लोग समझते कि आप कुछ काम के नहीं हैं, जी, आपके स्टडीज में आपको ज़्यादा मार्क नहीं है, हाँ जी, आपको नीचा दिखाएंगे। लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं हाँ जी, तो सब बदल देता है। जी, जिसको संसार ने बेकार माना है, हाँ जी, उनको कोने का पत्थर, यानी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम हाँ जो जी, कोने का पत्थर करता हाँ है, जी, हाँ जी, उस स्थान जगह पर पे आपको रख देते रखता हैं। है। और ये कहा है कि ये प्रभु ने किया है और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। बहुत ही अद्भुत है ये। हम देखते यस, हैं बहुत सारी सांसारिक रीति से लोग कहते हैं कि ये कोई काम का नहीं नहीं है, है। परिवार में काम का नहीं है, ये समाज में काम का नहीं है, किसी विषय का एक काम का नहीं, यानी कि सांसारिक का यदि हम लोग भाषा यहाँ पर इस्तेमाल करें तो ये क्या है, बेकार है। बेकार है, तो जो बेकार लोग होते हैं उनको ही परमेश्वर क्या करते हैं, उठा लेते हैं। उठा लेते हैं और एक आमेन। बहुत ही उच्च स्थान पर रखते हैं। तो किसी भी बारे में हमें निराश होने की या नहीं, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो एक बहुत बहुत ही बड़ी बात यीशु ने कही है हाँ जी, कि तुम निराश मत हो जाओ, मेरे पास आ जाओ, लोग कुछ भी कहे, मैं तुम्हें उठा सकता हूँ। वही तो मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय 28 वचन में भी प्रभु वही जी। बोलते हैं ना कि परिश्रम पाने वाले सारे लोग मेरे पास आओ, मैं आओ। तुम लोगों को विश्रांति दूंगा। आमेन, आमेन। यानी कि संसार में कोई भी व्यक्ति यदि आपके जीवन में निराश है, यदि आपको कोई भी व्यक्ति परिवार में भी आपको कहें कि तू कोई काम का नहीं है, प्रभु आज हमें कहता है कि मेरे पास आओ, मैं आमेन। तुमको विश्रांति दूंगा। आमेन, आमेन। जी, और यहाँ पे हम और एक बात देखते हैं, यीशु इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखा रहा था, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो उनको फंसाना चाहते थे। हाँ जी, 12वें वचन में वे यह समझ गए कि उसने जो दृष्टांत कहा उनके विरोध में था, जी, क्योंकि वो लोग ही थे जो नबियों को नहीं मानते थे, हाँ जी, या परमेश्वर के वचनों का स्वीकार नहीं करते थे। जी, सो वे उसे बंदी बनाने का कोई रास्ता ढूंढने लगे, पर लोगों से वे डरते थे, इसीलिए उसे छोड़कर चले गए। जी, और ये भी बहुत एक आश्चर्यकारक बात है हाँ जी, कि परमेश्वर अच्छा करना चाहता था, लेकिन कुछ लोगों को वो अच्छाई भी पसंद नहीं है। पसंद नहीं, लोगों को न कहकर शैतान को पसंद नहीं, शैतान को पसंद बस नहीं। वही मूल Yes. कारण है। जो कि अच्छे मार्ग पर चलता है उसे पसंद नहीं होता, और वो शैतान जो कि शास्त्रियों और फरीसियों के हृदय में बसकर जी, प्रभु यीशु मसीह को फंसाने की कोशिश कर रहा था, जो कि वो लोग धर्मशास्त्र ही सब कुछ है कहकर उनके ज्ञान से उस समय उनका राज्य चलता था, और जो कि सच्चाई मनुष्य के ज्ञान में यानी मनुष्य के हृदय में नहीं रहना चाहिए कहकर धर्मशास्त्र को बीच में लाकर प्रभु यीशु मसीह को धर्मशास्त्र के विरुद्ध में ये काम कर रहा है कहकर फंसाने की कोशिश कर रहे थे। जी, आगे हम देखेंगे 13वां वचन। हाँ जी, ये मुझे बहुत दिलचस्प लगता है कि जिस तरीके से वो लोगों ने यीशु को प्रश्न पूछा और जिस तरीके से हमारे प्रभु ने उन्हें उत्तर ऐसा दिया कि उनके मुंह बंद हो गए। जी, तब उन्होंने कुछ फरीसियों और हेरोदियों को उसे बातों में फंसाने के लिए उसके पास भेजा। हाँ जी, वे उसके पास आए और बोले, गुरु, हम जानते हैं कि तू बहुत ईमानदार है और तू इस बात की तनिक भी परवाह नहीं करता कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि तू मनुष्य की है सीयत या रुतबे पर ध्यान दिए बिना प्रभु के मार्ग की सच्ची शिक्षा देता है। हाँ जी, तो बता, कैसर को कर देना उचित है या नहीं, हम उसे कर चुकाए या न चुकाए। तो किस तरह से वो फंसाने की कोशिश कर रहे थे? प्रभु यीशु मसीह को इसमें यही फंसाने की कोशिश कर रहे थे कि धर्मशास्त्र के अनुसार यदि कोई एक गलत शब्द भी इस्तेमाल किया तो हम इनको दंड के भागी कहकर हम फंसा सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी उनको ऐसा उत्तर दिया कि उन लोगों का मुंह बंद हो गया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिनको जो प्राप्त होना है कैसर के कैसर को दीजिए और परमेश्वर के परमेश्वर को दीजिए, यानी कि धर्मशास्त्र के अनुसार जो तुमको करना है वही कीजिए कहकर उन लोगों का मुंह बंद कर दिया। यहाँ पे जिस तरह उसने यीशु ने उत्तर दिया,
16वां वचन में उसने कहा कि एक दिनार लेके आओ। हाँ जी। सो वे दिनार ले आए। फिर यीशु ने उनसे पूछा, इस पर किसका चेहरा और नाम अंकित है? उन्होंने कहा, कैसर का। जी। तो यीशु का मतलब यही था, इसके ऊपर कैसर का चेहरा है, हाँ जी। कैसर को दे दो। हाँ। तुम में परमेश्वर का चेहरा है, चेहरा, क्योंकि हमें उनके ही समान उसने बनाया है जी। तो इसका मतलब यही है हाँ जी। कि तुम खुद को पूरी तरह से परमेश्वर के हवाले कर दो, समर्पित कर दो, और उसमें ही हमारी भलाई है। तो कैसे हम खुद को परमेश्वर के हवाले कर सकते हैं? जैसे कि पौलुस रोमियो के नाम के पत्री 12वां अध्याय पहले वचन में कहता है कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में जीवित कहकर, यानी कि मृतकों के समान नहीं, मृतकों के समान नहीं, पर हम जीवित परमेश्वर के हाथों में अपनी आत्मा को समझिए, अपने जीवन को हम समर्पित करना चाहिए। जी मेरे भाइयों और मेरे बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि तुम में परमेश्वर की छाप है, यानी कि उनका चेहरा तुम में है। तो आपको खुद को परमेश्वर के हवाले कर देना चाहिए, उसमें ही आपकी भलाई है। और जैसे ही पास्टर पुरुषोत्तम जी ने कहा है कि हमारा जीवन उनके हवाले कर देना चाहिए, और उन्हें यीशु ने बताए जो मार्ग है वो मार्गों में हमें चलना चाहिए। अगर आप इस समय आपका जीवन परमेश्वर के हवाले, परमेश्वर के हाथ में रख देना चाहते हैं, तो हम पास्टर पुरुषोत्तम जी से विनती करेंगे कि वो हम सब के लिए प्रार्थना करें। पास्टर जी, आप प्लीज प्रार्थना कीजिए। आइए हम शीश निभाएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद की स्तुति की भेंट चढ़ाते हैं सारे दर्शकों से मिलकर प्रभु जी, जो कि हर एक दर्शक के रूप में आपकी छवि हमें दिखाई देती है। प्रभु, आज इस समय दर्शकों के साथ मिलकर हम प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी अपने मन में विश्वास के साथ उनके जीवनों को आपके हाथों में सौंपा है, प्रभु हर एक व्यक्ति को स्वीकार कीजिए। प्रभु जी, शायद सारे संसार में हम सबों को हर एक व्यक्ति तुच्छ जाने, शायद हो सकता है इन दर्शकों में प्रभु जी अपने परिवार के सदस्य ही तुच्छ जाने, पर परमेश्वर इस समय आपके वचन के द्वारा आपने हम सबों से बात की है, जो कि परमेश्वर आप हमें चाहते हैं हर एक के जीवन को सुधारने वाले। प्रभु, सारे दर्शकों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर एक के जीवन में आपकी शांति, आपका समाधान दीजिए। और परमेश्वर, जो भी अस्वस्थ हैं उनके लिए हम प्रत्येक रीति से दुआ कर रहे हैं। प्रभु, आपका घायल हाथ बढ़ाकर परिपूर्णता से चंगाई का कार्य कीजिए। हर एक दर्शक ने अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपा है। परमेश्वर, इनके जीवन को सुधारिए। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, 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 आमीन। धन्यवाद पास्टर जी। जय मसीह की। जय मसीह की। हमने आज मरकस का सुसमाचार 12वां अध्याय और पहले 17 वचनों के बारे में जान लिया। मुझे विश्वास है कि आप भी कुछ अच्छी बातें सीख गए हैं। तो अगले कार्यक्रम में हम अगले वचनों के बारे में देखेंगे और चर्चा भी करेंगे। बिना भूले आप bible.is ऐप को आपके फ़ोन में या टैब में डाउनलोड कीजिए, ताकि आप परमेश्वर का वचन पढ़ सकेंगे, सुन सकेंगे और देख भी सकेंगे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। एक नई बाइबल इज़ ऐप मुफ्त में आज ही डाउनलोड करें, ताकि आप पाएं प्रभु का शुद्ध सुनाई देने वाला वचन अपनी उंगलियों पर। आसानी से सुनने की योजना बनाएं, नोट्स लें और सच्चाई का सामना करें। इसमें आप क्या पाएंगे? प्रभु के वचन को हाई क्वालिटी एवं नाटकीय ऑडियो में सुनें। ऑफलाइन सुनने और पढ़ने के लिए अपना पसंदीदा वर्जन डाउनलोड करें। हमारे पास मुफ्त में 1300 से भी अधिक भाषाएं उपलब्ध हैं। 500 से भी अधिक भाषाओं में गॉस्पेल फिल्में देखकर यीशु के जीवन और सेवकाई के बारे में जानें। शास्त्र प्लेलिस्ट खोजें और बनाएं।
उन्हें अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर भी बांटें ताकि आप प्रभु के वचन का एक साथ अध्ययन कर सकें। तो आज ही बाइबल इज़ ऐप डाउनलोड करें, प्रभु को आपकी अपनी भाषा में बोलते हुए सुनें। नई बाइबल इज़ ऐप जो सबको ध्यान में रखकर बनाई गई है।